नमस्कार। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और 25 सीटों पर फलौदी सट्टा बाजार का जो रुझान सामने आया है उसके बाद खलबली मच चुकी है, क्योंकि कई सीटों पर अपने भाव बदल गए हैं और राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां सट्टा बाजार ने अपने आंकड़ों में, अपने भाव में यहां पर बदलाव यहां पर देखने को मिला है। तो किसके पक्ष में कितनी सीटें जा सकती है राजस्थान को लेकर जो नए और लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। वोट परसेंटेज की बात की जाए तो इस बार वोट परसेंटेज में करीब 4.74% की गिरावट सामने आई है, या 61.60% यहाँ पर वोटिंग हुई है 2024 में। 2019 में करीब 66.34% वोटिंग हुई थी, यानी जो कम वोटिंग हुई है उसके बाद कई तरह से यहाँ पर जो है मामला फंसता नजर आया है। तो फलौदी सट्टा बाजार ने भी अपने आंकड़ों में बदलाव किया है। ताजा भाव के हिसाब से राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर किसको कितनी सीटों पर जीत मिलने की संभावना यहां दिखाई गई है। तो फलौदी सट्टा बाजार ने जो अनुमान है, जो ताजा भाव यहां पर सामने आ रहे हैं, उसके बाद कई बड़े नेताओं की नींदें उड़ी हैं। जो लेटेस्ट आंकड़े राजस्थान तक के माध्यम से यहां पर सामने आ रहे हैं उसमें जोधपुर से अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीब 68.89% की जगह 63.30% यानी करीब यहाँ पर 5% की गिरावट देखने को मिली है जोधपुर के अंदर। जो यहाँ पर लोकसभा सीट है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से गजन सिंह शेखावत और यहाँ पर करण सिंह, यहाँ पर उचियाड़ा, यहाँ पर जो है कांग्रेस के उम्मीदवार को करीब 4 रुपए का भाव दिया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को 20 से 25 पैसे का भाव दिया जा रहा है। इस लिहाज से सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है। भाई अगर बात किया बाड़मेर से तो करीब 73.3 की जगह इस बार 73.68% यहाँ पर लगभग बराबर वोटिंग देखने को मिली है। तो बाड़मेर जैसलमेर में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से कैलाश चौधरी को 3 रुपए का भाव दिया जा रहा है, जबकि उम्मीदवार राम बेनीवाल को यहाँ पर 80 से 90 पैसे का भाव है। रविंद्र सिंह भाटी को 1 रुपए और 25 पैसे का भाव दिया जा रहा है। इस लिहाज से अगर बात की जाए तो कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी है, क्योंकि सट्टा बाजार का जो रुझान होता, जो ताजा भाव है, जो भाव जिस पार्टी के उम्मीदवार को कम भाव दिया जाता है, कम पैसे का भाव दिया जाता है, उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो राजस्थान तक के माध्यम से यहाँ पर सट्टा बाजार के बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं, यानी बाड़मेर जो सीट है लोकसभा की उस पर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हो सकती है। त्रिकोणीय टक्कर भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही अगर बात किया पाली से तो पाली में करीब 62.98% की जगह 56.80% यहाँ पर वोटिंग हुई है, यानी करीब यहाँ पर जो है 6% का अंतर यहाँ पर देखने को मिला है। और इस सीट को लेकर जो आंकड़े फलौदी सट्टा बाजार ने जारी किए हैं, पीपी चौधरी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को 35 से 40 पैसे का भाव दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार संगीता बेनीवाल को 3 रुपए का भाव दिया जा रहा है। इस लिहाज से पाली सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि जालौर में करीब 65.74 की जगह इस बार 62.28% वोटिंग हुई, यानी यहाँ पर भी करीब 3% की गिरावट देखने को मिली है। और जालौर से अगर बात की जाए तो यहाँ पर लंबाराम चौधरी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को 30 से 35 पैसे का भाव दिया जा रहा है, जबकि वैभव गहलोत कांग्रेस उम्मीदवार को यहाँ पर करीब 2 रुपए 50 पैसे का भाव दिया जा रहा है। इस लिहाज से सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा भारी नजर आया है। भाई दौसा से अगर बात की जाए तो दौसा से यहाँ पर करीब 61.50% की जगह 56.39% वोटिंग देखने को मिली है। इस लिहाज से यहाँ पर भी करीब 5% की गिरावट देखने को मिली है। और भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार कन्हैया लाल मीणा को 1 रुपए 30 पैसे का भाव दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार मुरारी लाल मीणा को करीब 60 से 70 पैसे का भाव दिया जा रहा है। फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से दौसा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का पलड़ा भारी हो सकता है, जो लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। लोकसभा माधोपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 63.44% की जगह 56.55% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली, यानी यहाँ पर भी करीब जो है 8% से ज्यादा यहाँ पर वोट परसेंटेज में गिरावट देखने को मिली है। और जो आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं, सुखबीर सिंह जौनपुरिया को 1 रुपए का भाव दिया जा रहा है और हरीश चंद मीणा को भी 1 रुपए का भाव दिया जा रहा है, 1 के बदले 1 रुपए, यानी जो टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट है राजस्थान के लिए, इस बार कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अब किसके पक्ष में सीट गई है ये तो जनता ने तय कर दिया है, लेकिन जो सट्टा बाजार का अनुमान है उस लिहाज से सीट पर बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिली है। भाई अगर बात किया राजसमंद के लिए तो राजसमंद में 64.84% की जगह 58.01% वोटिंग देखने को मिली है। यहाँ पर भी करीब 5 से 6% की गिरावट देखने को मिली है। और राजसमंद सीट को लेकर
यहाँ पर महिमा कुमारी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को 70 से 80 पैसे का भाव दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार यहाँ पर दामोदर गुर्जर को करीब ₹1.20 का भाव दिया जा रहा है। इस लिहाज से सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा भारी है, लेकिन माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। 40-60 के अंतर से यहाँ पर हार जीत हो सकती है, जो फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान सामने आ रहा है। नागौर से अगर बात की जाए तो नागौर से करीब 62.32% की जगह 57.60% वोटिंग देखने को मिली है, यानी यहाँ पर भी करीब है जो वोट परसेंटेज उसमें करीब 5% की गिरावट है। और यहाँ पर नागौर लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी से ज्योति मर्दा को ₹1.25 का भाव दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस ने यहाँ इंडिया गठबंधन किया। हनुमान बेनीवाल आरएलपी प्लस कांग्रेस से इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 60 से 70 पैसे का भाव दिया जा रहा है। नागौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए यहाँ पर हनुमान बेनीवाल को जीत की संभावना दिखाई दे रही है, जो सट्टा बाजार का अनुमान सामने आ रहा है। अजमेर से अगर बात की जाए तो अजमेर से भी करीब 67.32% की जगह 59.22% वोटिंग देखने को मिली, यानी यहाँ पर भी करीब 8% वोटिंग कम देखने को मिली है। उस लिहाज से अजमेर की जो सीट है उस पर भागीरथ चौधरी को 70 से 75 पैसे का भाव दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के लिए, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को रामचंद्र चौधरी के लिए ₹1.50 का भाव दिया जा रहा है। यानी अजमेर सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार की जीत हो सकती है, जो फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान सामने आ रहा है। भीलवाड़ा सीट के लिए अगर बात की जाए तो करीब 65.64% की जगह 60% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है। यहाँ पर भी कम वोटिंग देखने को मिली है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर दामोदर अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को 80 से 90 पैसे का भाव है, वही कांग्रेस उम्मीदवार सीपी जोशी को ₹1.10 का भाव है। उस लिहाज से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कम पैसे का भाव है, लेकिन कांटे की टक्कर देखने को मिली है इस सीट पर। यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिली है, जो फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान सामने आ रहा है। भाई चित्तौड़गढ़ के लिए अगर बात की जाए तो करीब 72.39% की जगह 67.83% वोटिंग देखने को मिली है, यानी यहाँ पर भी कम वोटिंग देखने को मिली है। और जो आंकड़ा है वो किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है, सीपी जोशी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को 40 से 50 पैसे का भाव है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार के लिए जो उदयलाल अंजना है उनको ₹1.50 का भाव दिया जा रहा है। उस लिहाज से सीट पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिल सकती है, जो अनुमान फलौदी सट्टा बाजार ने लगा है। उदयपुर सीट को लेकर 70.32% की जगह 64.01% वोटिंग देखने को मिली है, यानी यहाँ पर भी करीब 5 से 6% का गिरावट देखने को मिली है। और जो अनुमान फलौदी सट्टा बाजार ने लगाया, जो ताजा भाव निकलकर सामने आ रहा है, यहाँ पर मन्ना लाल रावत 60 से 70 पैसे का भाव दिया जा रहा है, वहीं ताराचंद मीणा कांग्रेस उम्मीदवार को ₹1.75 का भाव दिया जा रहा है। उदयपुर सीट को लेकर जो फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान है, जो ताजा भाव, उस लिहाज से उदयपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना लगाई जा रही है। बांसवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ 72.9% की जगह 72.24% वोटिंग देखने को मिली है, यानी लगभग बराबर वोटिंग देखने को मिली है 2019 और 2024 के लिए। लेकिन जो फलौदी सट्टा बाजार का रुझान आंकड़ा सामने आ रहा है, उसमें महेंद्रजीत सिंह मालवीय भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के लिए 80 से 90 पैसे का भाव दिया जा रहा है। वही राजकुमार रोत यहाँ पर बीएपी पार्टी जो है वह गठबंधन हुआ है, इससे ₹1.15 का भाव दिया जा रहा है। इस लिहाज से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा भारी है, लेकिन कांटे की टक्कर यहाँ पर ही देखने को मिल सकती है, जो फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान सामने आ रहा है। भाई अगर बात की जाए कोटा की, तो कोटा में करीब 70.22% की जगह 70.82% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है, यानी 2024 और 2019 में लगभग बराबर वोटिंग देखने को मिली है। उसका फायदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार से बड़े उम्मीदवार हैं ओम बिरला, उनको 40 से 45 पैसे का भाव दिया जा रहा है, जबकि प्रहलाद गुंजल कांग्रेस उम्मीदवार के लिए ₹1.60 का भाव दिया जा रहा है। इस लिहाज से कोटा सीट पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ओम बिरला, जो कि यहाँ लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, उनको एक बड़ी जीत की संभावना यहाँ दिखाई गई है, यानी इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अंतर से जीतने जा रही है। जबकि झुंझुनू लोकसभा सीट को लेकर बात की जाए तो करीब 62% की जगह 53% यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज देखने को मिली, यानी करीब 8% का अंतर यहाँ पर देखने को मिला है। और जो आंकड़ा फलौदी सट्टा बाजार का है, उसमें शुभकरण चौधरी को ₹1.30 का भाव दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार के यहाँ पर ब्रजेंद्र ओला को करीब 50 से 60 पैसे का भाव दिया जा रहा है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को जीत की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है, जो फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर झालावाड़ लोकसभा सीट को लेकर, तो यहाँ पर
जो है करीब 71.96% की जगह 68.72% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली, यानी यहाँ पर भी वोटिंग कम हुई है 2019 के मुकाबले। लेकिन जो सट्टा बाजार का अनुमान है उस हिसाब से दुष्यंत सिंह भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को 5 से 10 पैसे का भाव दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार उर्मिला जैन भैया को 10 रुपए का भाव दिया जा रहा है। एक बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी झालावाड़ लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जो फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान सामने आ रहा है। वही श्री गंगानगर सीट की अगर बात की 2019 में करीब 74.77% वोटिंग हुई थी, 2024 में 67.21% वोटिंग देखने को मिली है। और जो फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान उसमें प्रियंका बेलान भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को 89 से 90 पैसे का भाव दिया जा रहा है। भाई कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप इंदौरा को 1 रुपए 24 पैसे का भाव दिया जा रहा है। उस लिहाज से अगर बात की जाए तो जो फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान है उसमें गंगानगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और सीकर से अगर बात की जाए तो 65.18% की जगह यहाँ 58.43% वोटिंग देखने को मिली, यानी यहाँ पर भी जो है करीब 7% वोटिंग कम हुई है। सीकर लोकसभा सीट को लेकर जो फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान है, स्वामी यहाँ पर सुमेधानंद शाश्वती 1 रुपए 50 पैसे का भाव दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के लिए, जबकि कांग्रेस की तरफ से कैप्टन अमरानाम यहाँ पर सीपीएम प्लस कांग्रेस का जो गठबंधन इंडिया गठबंधन है, इस अलायंस को करीब 40 से 50 पैसे का भाव दिया जा रहा है। इस लिहाज से फलौदी सट्टा बाजार को लेकर जो अनुमान है उसके हिसाब से सीकर लोकसभा सीट पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बीकानेर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो फलौदी सट्टा बाजार को लेकर भी यहाँ पर आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। यहाँ पर 59.43% की जगह 54.57% वोटिंग देखने को मिली है। लेकिन अर्जुन राम मेघवाल भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता भी रहे हैं, स्टार प्रचारकों में भी एक बड़ा नाम है। ऐसे में 10 से 15 पैसे का भाई उनकी सीट को दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार के लिए यहाँ पर बात की जाए तो 8 रुपए का भाव दिया जा रहा है। बीकानेर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़े जनता से जीतने जा रही है, जो अनुमान जहाँ पर फलौदी सट्टा बजाने लगा है। चुरू लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो करीब 65.90% की जगह 64.22% मतदान देखने को मिला है, यानी लगभग वोटिंग 2019 के बराबर ही हुई है। लेकिन जो सट्टा बाजार का ताजा भाव निकलकर सामने आ रहा है उसमें देवेंद्र झाझड़िया भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को 1 रुपए 25 पैसे का भाव दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस से राहुल कस्बा को यहाँ पर 60 से 70 पैसे का भाव दिया जा रहा है। और ऐसे में सीट को लेकर माना जा रहा है कि जो सट्टा बाजार का अनुमान है फलौदी सट्टा बाजार का, चुरू लोकसभा सीट पर कांग्रेस को जीत का अनुमान सामने आ रहा है। जयपुर ग्रामीण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी बात की जाए तो 65.54 की जगह 57.65% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है। और यहाँ पर भी वोट परसेंटेज में गिरावट आई है। और यहाँ पर जो फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी से राव राजेंद्र सिंह को 70 से 80 पैसे का भाव है, जबकि अनिल चोपड़ा कांग्रेस उम्मीदवार को 1 रुपए 25 पैसे का भाव है। इस लिहाज से सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जयपुर शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मंजू शर्मा को 30 से 35 पैसे का भाव भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को प्रताप सिंह यहाँ पर खचड़ियाल वास को 3 रुपए का भाव दिया जा रहा है। उस लिहाज से सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अलवर की अगर बात की तो अलवर में भी यहाँ पर 67.17% की जगह 60.61%, यानी करीब 5% का यहाँ पर भी अंतर देखने को मिला है वोट परसेंटेज में। और यहाँ पर जो फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान है, भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को 70 से 75 पैसे का भाव दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार ललित यादव को 1 रुपए 40 पैसे का भाव दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से जो अनुमान है उस लिहाज से अलवर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि भरतपुर लोकसभा सीट को लेकर जो फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान है, भारतीय जनता पार्टी राम स्वरूप कोहली को 40 से 50 पैसे का भाव दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार यहाँ पर संजना जाटव को करीब 1 रुपए 50 पैसे का भाव दिया जा रहा है। उस लिहाज से अगर बात की जाए तो सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान फलौदी सट्टा बाजार ने यहाँ पर लगाया है। जबकि करौली धौलपुर की लोकसभा सीट को लेकर जो वोट परसेंटेज उसमें 2019 में करीब 55% वोटिंग हुई थी और 2024 में 50% यानी 5% की गिरावट देखने को मिली है। और जो अनुमान फलौदी सट्टा बाजार ने लगाया है, भारतीय जनता पार्टी इंदु देवी जाटव को 1 रुपए 50 पैसे का भाव दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार भजन लाल जाटव को 40 से 50 पैसे का भाव दिया जा रहा है। उसी लिहाज से करौली और धौलपुर जो लोकसभा सीट है, इस पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को यह जीत का अनुमान फलौदी सट्टा बाजार ने लगाया है। इस तरह से अगर बात की जाए तो कई लोकसभा सीटें ऐसी रही हैं जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और कई लोकसभा सीटों पर
यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन जो अनुमान है उस लिहाज से अगर बात की जाए तो जो फलौदी सट्टा बाजार का रुझान भी है, लेकिन इससे पहले जो सोर्स लुक पोल का ओपिनियन पोल आया था उसकी बात कर लेते हैं। 17 से 19 सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आया था, जबकि इंडिया गठबंधन का 6 से 8 सीट और यहाँ पर बात की जाए कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। और जो फलौदी सट्टा बाजार ने अनुमान लगाया है उसमें 15 से 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि 5 से 10 सीटों पर सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया है। जो ताजा भाव लेटेस्ट आंकड़े लोकसभा की सभी 25 सीटों पर राजस्थान को लेकर सामने आ रहा है। फिर भी आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। फलौदी सट्टा बाजारों या फिर अन्य बड़ी एजेंसियों के हिसाब से राजस्थान में यहाँ कांग्रेस कई सीटों पर कड़ी टक्कर देती नजर आई है। तो आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर फलौदी सट्टा बाजार या पर अन्य एजेंसी, इसके अलावा लोकसभा की सभी 543 सीटों पर कौन यहाँ पर जीत हासिल कर सकता है, इसको लेकर भी अपने रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।